अक्सर ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग तो बस पैदा ही होते हैं कमाल के स्पीकर। लेकिन सच पता है क्या है? पावरफुल कम्युनिकेशन यानी अपनी बात असरदार तरीके से रखना, ये कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल है, एक ऐसी कला जिसे कोई भी सीख सकता है। और ये सिर्फ सही शब्द बोलने के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। हम सबने सुना है कि सही शब्दों का चुनाव बहुत जरूरी है, पर यह कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में जो शब्द मुंह से निकलते हैं वो तो सिर्फ 10% है। बाकी का जो 90% है ना, वो है साइकोलॉजी। मतलब ये समझना कि इंसान का दिमाग किसी बात को प्रोसेस कैसे करता है और उस पर रिएक्ट कैसे करता है। और यही 90/10 का नियम वो साइकोलॉजिकल गैप बनाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की बात सब सुनते हैं, उन्हें इज्जत मिलती है, जबकि दूसरे, चाहे वो कितने भी स्मार्ट क्यों ना हों, उनकी बातें हवा में उड़ जाती हैं, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जो अनजाने में ही हमारे असर को, हमारे प्रभाव को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती है रिएक्टिव होना। मतलब हमेशा इंतजार करना कि सामने वाला बात शुरू करेगा या इजाजत देगा। जब भी कोई ऐसा करता है तो वो अनजाने में ही बातचीत का कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देता है और फिर वो एक लीडर नहीं बल्कि एक फॉलोअर की भूमिका में आ जाता है। दूसरी बड़ी गलती है इन्फॉर्मेशन डंपिंग। मतलब किसी के ऊपर तथ्यों और डेटा का ढेर लगा देना। जब किसी को बहुत ज्यादा जानकारी एक साथ दी जाती है तो उसका दिमाग एक तरह से हैंग हो जाता है। देखिए, इंसानी दिमाग लॉजिक से पहले इमोशंस को प्रोसेस करता है, और इतनी सारी जानकारी एक मानसिक दीवार खड़ी कर देती है। और फिर आता है इमोशनल लीकेज। कई बार घबराहट या इनसिक्योरिटी जैसी भावनाएं हमारी आवाज के उतार चढ़ाव या हमारी बॉडी लैंग्वेज से लीक हो जाती हैं। इससे हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो जाती है। लोग शब्दों से ज्यादा इन छोटे छोटे सिग्नल्स पर ध्यान देते हैं और उन्हें लगता है कि इस इंसान का खुद पर ही कंट्रोल नहीं है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स को तो समझ लिया, अब आते हैं सोल्यूशन पर। और इसकी शुरुआत होती है किसी भी बातचीत के पहले, सिर्फ 3 सेकंड से। सिर्फ 3 सेकंड, बस इतना ही वक्त लगता है हमारे दिमाग को किसी के बारे में एक राय बनाने में, कि वो इंसान कितना काबिल है, उसमें कितना आत्मविश्वास है और क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। साइंस में इसे थिन स्लाइस जजमेंट कहते हैं, यानी बहुत कम जानकारी के आधार पर एक तेज, सहज फैसला लेना। और अच्छी बात यह है कि हम इन पहले इंप्रेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन के लिए 3 चीजों पर ध्यान देना होता है। पहला, पोस्चर, एकदम सीधा और स्थिर। दूसरा, वोकल क्वालिटी, मतलब सांस पर कंट्रोल रखते हुए एक नियंत्रित गति से बोलना। और तीसरा, शुरुआती शब्द जो सीधे, साफ और आत्मविश्वास से भरे हों। अब एक बहुत जरूरी चीज पर बात करते हैं, अथॉरिटी। ज्यादातर लोग अथॉरिटी का मतलब गुस्सा या आक्रामकता समझ लेते हैं, लेकिन असली अथॉरिटी वो कुछ और ही है। देखिए, सच्ची अथॉरिटी शांत, कंट्रोल और काबिलियत से आती है। ये एक चुंबक की तरह होती है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। वहीं दूसरी तरफ गुस्सा या आक्रामकता, वो डरा धमकाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश है, और ये असल में कमजोरी की निशानी है जो लोगों को दूर करती है। नेचुरल अथॉरिटी 3 पिलर्स पे खड़ी होती है। पहला, इमोशनल रेगुलेशन, यानी मुश्किल हालातों में भी शांत रहना। दूसरा, इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस, यानी जब विचार सिर्फ राय नहीं बल्कि तर्क और तथ्यों पर आधारित हों। और तीसरा, पर्पसफुल कम्युनिकेशन। पर्पसफुल कम्युनिकेशन का मतलब है एक साफ इरादे से बोलना। जरा सोचिए, जब कोई ऐसा इंसान बोलता है जिसके हर शब्द में वजन हो, तो लोग अपने आप ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो भी कहा जा रहा है वो कीमती है और वो बातचीत को आगे लेकर जाएगा। बस यही है उद्देश्यपूर्ण संवाद। ये सारे सिद्धांत मिलकर हर बातचीत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये संवाद करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव है। ये कहावत बिल्कुल सही है कि आत्मविश्वास सफलता से नहीं आता, बल्कि सफलता आत्मविश्वास से आती है। मतलब नतीजों के बारे में सोचने के बजाय अपनी स्किल और अपनी तैयारी पर भरोसा करना। यही वो आत्मविश्वास है जो असल में सफलता की ओर ले जाता है। तो अब से हर बातचीत एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी। सवाल सिर्फ इतना है कि इस मौके का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।